Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine, doing good. I'm also fine. Thanks to Almighty Allah. Now, today our next topic is that is nutrient cycling. What is nutrient cycling? सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एक्चुअली होता क्या है। अगर आप देखोगे हमारे पास इकोसिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था वी आर हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नाउ सिंपली अगर हम बताएंगे द मूवमेंट of various nutrient elements through the different components of an ecosystem, different components of an ecosystem is called nutrient cycling. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है सिंपली मूवमेंट पसेज ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तिकाज अगर तुम वुचो यम न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स स्टैटिक आसन कह बल्कि यम मूव गसन एक जाय पे बेस जाय एंड यमन गसन त मूव एक जाय पे बेस जाय तिकाज यमन छुना गसन इस्तेमाल छुना यमन गसन प्लांट्स करन ना यमन इस्तेमाल ऑर्गेनिजम्स करन ना यमन इस्तेमाल। गो अगर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स स्टैटिक रोजन तेल हेकन यम न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करें। इसीलिए न्यूट्रिएंट एलिमेंटन हज मूवमेंट इंपॉर्टेंट। द मूवमेंट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉमनली कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। नाउ अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। लेट अस सपोज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं सॉइल को एट दिस टाइम बुझुस ऑब्जर्व करन सॉइल वंकस यथ स्टेजस पे एट ए स्पेसिफिक टाइम। लेट अस सपोज वंकस छुस बु सॉइल ये सॉइल अत कोर मे लेट अस सपोज 10 बजे अमे 10 बजे कोर मे ऑब्जर्व यथ सॉइल मज कत्या न्यूट्रिएंट्स वंकस अवेलेबल। 10 बजे छुस बु एक स्पेसिफिक टाइमस पे छुस बु वुछन हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन द सॉइल। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। उसको कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ये स्टैंडिंग स्टेट जो होती है ये डायनामिक है। यह हसा डायनामिक। हे भाई वन क्या डायनामिक बह वन ना यह क्या डायनामिक थाव याद। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स अकिस स्पेसिफिक टाइमस पे कत्या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स सॉइल मज अवेलेबल तथ नाव वन स्टैंडिंग स्टेट। मगर यह स्टैंडिंग स्टेट यह डायनामिक मतलब 10 बजे अगर ऐ द्राव ये 10 ग्राम कार्बन मुमकिन 1 बजे हे अम खुद ज्यादा +10 या -10 गो तमें मतलब गो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फाउंड इन द सॉइल इट इज नॉट सेम इट इज डिफरेंट। व्हाई इट इज डिफरेंट? क्योंकि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन जो सॉइल में है इट इज रेगुलेटेड बाय एनवायरनमेंट। सिंपली है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स यस कंसंट्रेशन च सॉइल में फाउंड इवन करना बिकॉज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन सॉइल is regulated by environmental factors. It is regulated by environmental factors. So याद थजे environmental factors हबा regulate करन concentration of nutrients found in the soil. For example अस निश pH, for example अस निश temperature, for example type of soil ति detect करन करन decide hey what is the concentration of nutrients available in the soil. यह बा हमेशा खतर याद थावन कत्या न्यूट्रिएंट्स एक सॉइल मज अवेलेबल तथ एक स्पेसिफिक टाइमस मज तथ नाव वन स्टैंडिंग स्टेट। मगर स्टैंडिंग स्टेट नाव प्लांटन मज ऑर्गेनिजमन मज स्टैंडिंग स्टेट नाव सॉइल मज हमेशा कांस्टेंट कह यह डायनामिक यह चेंज गसान। इट हैज टू वेरी बिकॉज व्हेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट छुन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर रोजन कह थ्रू आउट द डिकेड रोजन कह थ्रू आउट द मंथ रोजन कह थ्रू आउट द डे रोजन कह थ्रू आउट द इंस्टेंट ऑफ टाइम रोजन कह। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ minerals found in the soil gets usually change because it is regulated by environmental factors. वहीं चीज़ याद था वन ब्याह का याद हो थज हमेशा खतर हो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग ज फेजेस अथो ज फेजेस अथ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग ज फेजेस कस फेजेस ज फेजेस इट हैज 2 फेजेस अथ हसा ज फेजेस तल सा वन सा क्या फेज गोडनुक फेज हसा अगर च वुछा मतलब बुछुस वन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है गैसियस साइकिल दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। आप गो गैसियस साइकिल गैसियस फेज और गैसियस साइकिल ब्या गो सेडिमेंट्री फेज या सेडिमेंट्री साइकिल याद थज
सेडिमेंट्री साइकिल तलब बोज गैशियस साइकिल गो सिंपली सु न्यूट्रिएंट साइकिल यम खतर रिजर्वायर युस न्यूट्रिएंटन हंद खतर आसान रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर बस मकले का इज एटमॉस्फेयर। ये आपको दिमाग में रखना है, वो न्यूट्रिएंट साइकिल जिसके लिए एक्चुअली मेन रिजर्वायर सोर्स जो न्यूट्रिएंट्स का है, सोर्स जो एलिमेंट्स का है वो है सिंपली एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल चे पानस ते पता कार्बन साइकिल छु अस निश कार्बन अस निश नाइट्रोजन हो यम छना सारी अवेलेबल रबन थमित एटमॉस्फेयरस मज गो एटमॉस्फेयरस मज यम का एलिमेंट्स अवेलेबल, इसीलिए आव बनावन कार्बन साइकिल तो नाइट्रोजन साइकिल आव मानना एज गैशियस साइकिल। गो गैशियस साइकिल्स आर दो साइकिल्स जिसके लिए रिसोर्स सोर्स जो है रिजर्वायर जो है वो है एटमॉस्फेयर। व्हाइल एज सेडिमेंट्री साइकिल क्या गो हतो सिंपली का सेडिमेंट्री साइकिल हाउ गो सो न्यूट्रिएंट साइकिल यम खतर मेन रिजर्वायर छु आसन कुसो तलवान पानै यहन खतर छु आसन अर्थस क्रस्ट। गो यहन खतर छु रिजर्वायर अर्थस क्रस्ट, रिजर्वायर इज अर्थस क्रस्ट, अर्थस क्रस्ट तलावान अर्थस क्रस्टस मज क्या क्या ये हतो जे पानस छै पता अथ मज यीना लिथोस्फीयर हतो यीना रॉक्स यीना हतो अथ मज यीना हाइड्रोस्फीयर अथ मज ओशियंस यीन हतो अथ मज यीना रिवर्स अथ मज यीना स्ट्रीम्स अथ मज यीना पॉन्ड्स अथ मज यीना डिचेस। ये छुना याद थावन सिंपली छु याद थावन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग गई मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। व्हाट इज द amount of nutrients available in the soil at a specific time that is simply called as उसको कहते हैं standing state। standing state एक environment की dynamic होती है because the amount of nutrients, availability of nutrients, it is completely regulated by the environmental factors since the environment does not remain constant throughout the day, इसीलिए nutrients की concentration भी environment में constant नहीं रहती है। Now nutrient elements is mediated by two methods। Once we have gaseous cycle that means उनके लिए जो मेन सोर्स और रिजर्वायर और जो न्यूट्रिएंट्स का होता है वो एटमॉस्फेयर है। दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल, उनके लिए रिजर्वायर जो होता है दैट इज अर्थ क्रस्ट लाइक लिथोस्फीयर रॉक्स होते हैं, हाइड्रोस्फीयर ओशियंस होते हैं, रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, डिचेस होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज आर देयर। फॉर एग्जांपल अगर हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करते हैं तो हम फास्फोरस की बात करते हैं, हम फास्फोरस की बात करते हैं, हम सल्फर की बात करते हैं। दीज आर द साइकिल्स एसोसिएटेड विद रॉक्स, दीज आर द साइकिल्स एसोसिएटेड विद ओशियंस। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। गो न्यूट्रिएंट साइकिल्स छ ज फेजेस। नाउ वन छु तो याद थाउन ये क्या बेसिक फीचर्स मतलब इस करो डिस्कस गोटत गैसियस फेज या गैसियस साइकिल करो इस डिस्कस अस वुछो ये गैसियस साइकिल छु क्या, ये कोस त्राट छ गैसियस साइकिल वुछो अस ये गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिलस मज पढ़ुन सिलेबस दैट इज कार्बन साइकिल। ए वन सा कार्बन साइकिल छु क्या रेगुलेशन कथ पट गसान, सोर्सेस कम कत पे ट्रांसपोर्ट गसान एक जाय पे बेस जाय, अगर ट्रांसपोर्ट गसान कथ पट ट्रांसपोर्ट गसान यह डिस्कस करन। वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसियस साइकिल। तलब बोज गैसियस साइकिल क्या वनान वुछो यह क्या वनान गोडनेथुय छ याद थावन दुनियाहस मज 49% रादर 46% वेट युस लिविंग ऑर्गेनिज्मन मज सु बनाने विद द हेल्प ऑफ कार्बन। या बूजमुत 49% वेट युस वन गोडने 51% वेट युस ऑर्गेनिज्मन मज, वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स यह हसा कंटेन करन। अगर तुम वो यह कंटेन करन कार्बन गो तमें मतलब गो कार्बन बेसिक सोर्स कंटेन्स कार्बन। हो वुच पाने याद थावन हमेशा खतर 51% युस ऑर्गेनिज्म सुंद वेट लेट अस सपोज अगर मेन वेट 60 तमुक 49% मतलब 49% ऑफ 60 kg इज कार्बन सिंपली। गो दैट मीन्स ये क्रूशल एलिमेंट है, ये एसेंशियल एलिमेंट है, ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मैंडेटरी है। इतना ही नहीं अगर आप देखोगे कार्बन इज गोडनुक एलिमेंट जो सारी खुद ज्यादा ऑर्गेनिज्मस मज लबन या तम सुन वेटस मज लबन दैट इज नन अदर देन वाटर। दूसरे नंबर पे है कार्बन। अगर आप देखोगे ये कार्बन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यह बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट
ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन करन कार्बन मे वोनमुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब गई कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन्स न्यूक्लिक एसिड्स यम सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन करन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन वो अगर यूत कार्बन अकिस ऑर्गेनिजमस जरूरत तेल जरूरी ये सर्कुलेट करन मगर चे ना पानस पता ये गैसियस साइकिल अम कार्बन खतर बेसिक सोर्स एटमॉस्फेयर आकर गसन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गो इसका बेसिक सोर्स है जो है इट हैज अगर आप देखोगे इट हैज 3 सोर्सेज पहले मुझे बोलने दो कि इसके 3 सोर्सेज है मैं आपको बताना चाहता हूं इट हैज 3 सोर्सेज अच्छे 3 सोर्सेज मतलब बुझुस वन अवेलेबिलिटी कत अगर अस वो एटमॉस्फेयरस मन कार्बन अहन सा ये मगर एटमॉस्फेयरस मन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि हतो च हाइड्रोस्फीयरस मन अहन आज ये हाइड्रोस्फीयरस मज ये तलब मे वन ना हाइड्रोस्फीयरस मज कत फॉर्म मज हत यह इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एटमॉस्फेयरस मज लोब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोस्फीयरस मज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स मगर चे ना पानस पता ये लिथोस्फीयरस मज रबन थोमुत लिथोस्फीयरस मज अवेलेबल थोमुत इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स लाइक चे पानस पता हतो लाइमस्टोन छना लाइमस्टोन मार्बल यमन मज लबन यह कार्बन गो हमेशा थज याद कार्बन कार्बन इंपॉर्टेंट कांस्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक कंपाउंडन हुन सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलमोस्ट बने कार्बन एंड यह हसा अवेलेबल 3 फॉर्मन मज एटमॉस्फेयरस मज अवेलेबल यह हाइड्रोस्फीयरस मज अवेलेबल यह लिथोस्फीयरस मज अवेलेबल ब्या कत वन बह नीटच कत वन बह ये याद थाक चे पाई दुनिया मज सारी खुद ज्यादा कार्बन लबन 71% ऑफ कार्बन इज फाउंड इन द ओशंस 67% कार्बन 71% ऑफ कार्बन इज फाउंड इन ओशंस यह याद थावन गो कार्बनस 3 सोर्सेस गोस एटमॉस्फेयर तक गो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयरस मज कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडीजन मज ओशनन मज रिवरन मज पांडन मज डिचन मज वेटलैंडन मज अत आकर गसन मगर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स मगर चे ना पानस पता यह लिथोस्फीयरस मज आकर गसन हतो लिथोस्फीयरस मज यह आकर गसन इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स नो वो मे रात तिमन रॉकन गसन एक्चुअली वेदरिंग गसन सारी एलिमेंट्स नेरन नेबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेरन नेबर तिम सॉइल सहित ऐड गसन एंड तत बनन ह्यूमस वन सर्कुलेशन कत पट गस अम कार्बन ये सहल सर्कुलेशन कत पट गस मेन पूल बनाव चूंकि मे वो गोडनेथ यह गैसियस साइकिल मेन पूल बनावना बह गोडनेथ एटमॉस्फेयर हता बनावना एटमॉस्फेयरस मज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गो कार्बन अवेलेबल एटमॉस्फेयरस मज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहे पोर्मुत 0.0333% ऑफ कार्बन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर मगर चे याद यीथान गसी याद थाउन यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड occurs in atmosphere since it occurs in atmosphere it is itself a gas thus we can say it is a gaseous cycle now see इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जाता है इसको लिया जाता है as you all know हो इंसानियन कम्युनियस प्लांट्स हतो प्लांट्स मत वन प्रोड्यूसर्स आनीनस प्रोड्यूसर्स कत पट नीन अमिस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तिम हा करन फोटोसिंथेसिस चे ना पानस पता वो प्लांट्स दीज आर एबल टू फिक्स द कार्बन दे यूजुअली यूज टू फिक्स द कार्बन क्योंकि उनके पास अल्लाह ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है कि वो इस कार्बन को फिक्स कर सके लाइक इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है एंड स्ट्रोमा कंटेन्स रुबिस्को एंड फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोजाइलेस रुबिस्को इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिमिलरली फास्फोइनोल pyruvate carboxylase is responsible for the fixation of carbon dioxide and ultimately it leads to the formation of glucose which is transferred from one form to another form ultimately which leads to the formation of pyruvication मैंने आपको पिछले साल ही आपको बताया था like glucose undergoes the process of phosphorylation leads to the formation of glucose 6 phosphate fructose 6 phosphate fructose 1,6 diphosphate dihydroxystone phosphate 1,3 diphosphoglyseric acid 2 phosphoglyceric acid 3 phosphoglyceric acid phosphoenol pyruvate and then pyruvate तो आप देखो यहाँ पे ये कार्बन मॉलिक्यूल ही एक्चुअली फिक्स होता है प्लांट्स में तो बन जाता है वहां पे ग्लूकोज उसी ग्लूकोज को फिर एक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी गो तमिक मतलब गो सारी प्लांट्स हसा अत कार्बन डाइऑक्साइडस फिक्स करन
by the process of photosynthesis. Be panas te pata, che panas pata talo tsuvush, yaperch, winima keta consumers, bahanima consumers yeta, ato bahanima keta decomposers, chena panas pata, yim consumers to decomposers as you can respiration. Yimoko respiration, magar respiration doran draw carbon dioxide, kya draw carbon dioxide, so go enter into the atmosphere. Go consumers and decomposers do undergo the process of respiration. During the process of respiration, they lose the carbon dioxide, and the carbon dioxide which is lost by these organisms during the process of respiration ultimately enters into the atmosphere. Similarly, अगर आप देखोगे, हम यहाँ पे भी दिखाएंगे, अगर आप देखोगे burning of fossil fuels, burning of fossil fuels, आप fossil fuels को burn करो, उस फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है इनटू द एटमॉस्फेयर. वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज द्राव फॉसिल्स बर्न करने से एज ए रिजल्ट सु कार्बन डाइऑक्साइड तो एंटर गसन अथ एटमॉस्फेयरस मज. इथे पट अगर तुम वुचो हमारे पास और एक प्रोसेस है जो आप लोगों ने देखा होगा, लाइक हमारे पास ऑयल एंड गैस है, कोल है, ऑयल गैस कोल, ऑयल गैस कोल. अगर तुम वुचो ये बर्न गसान यम प्रोड्यूस कर कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर गसान इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द एटमॉस्फेयर. ये थावन याद, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन साइकिल. बेसिक सोर्स ऑफ कार्बन जो है वो है एटमॉस्फेयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है प्लांट्स से, प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं तो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. एज ए रिजल्ट एज यू ऑल नो ये कार्बन डाइऑक्साइड छु गसन ये फिक्स, कार्बन छु फिक्स गसन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड अथ प्लांट्स पे फीड करन कमो, अमिस पे फीड करन यमन पे फीड करन. मैंने आपको बताया भी था कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स करें यमन पे फीड, एज ए रिजल्ट कार्बन को ट्रांसफर टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स तो डिकम्पोजर्स करें रेस्पिरेशन, यम करें रेस्पिरेशन एंड अल्टीमेटली गज बे एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. इसी तरह से अगर आप देखोगे हम यहाँ पे दिखाएंगे एक्वेटिक वाटर बॉडी में भी ये अवेलेबल होता है, ये आबस मज आसन मगर डिजॉल्व्ड फॉर्म मज, वो आबस मज कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल आसन मगर डिजॉल्व्ड फॉर्म मज, तथ डिजॉल्व्ड फॉर्म हाउ पे नाव कार्बोनेट, उनको कार्बोनेट्स कहा जाता है. यम कार्बोनेट्स एब्जॉर्ब करन कमो प्लांक्टन्स, यम करें प्लांक्टन्स एंड प्लांक्टन्स करें बे ये वापस रिलीज कोसा, यम करें रिलीज एटमॉस्फेयरस मज. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. यही तो बेसिक फीचर है कार्बन साइकिल का जो आप लोगों को दिमाग में रखना है. दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ कार्बन साइकिल. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखोगे जो एटमॉस्फेयर पे आता है वो एंटर होता है वाटर में, वाटर में वो डिजॉल्व होता है तो बन जाते हैं कार्बोनेट्स. उन कार्बोनेट्स को इस्तेमाल किया जाता है बाय प्लैंक्टन्स, फिर प्लैंक्टन्स फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, उसको इस्तेमाल उसको प्रोवाइड करते हैं अगेन टू द एटमॉस्फेयर, अगेन टू द एटमॉस्फेयर. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. नाउ ये याद थावन तेल रेस्पिरेशन तो बे डिकम्पोजिशन आर दोज प्रोसेसेस. रेस्पिरेशन तो डिकम्पोजिशन सब प्रोसेस यस रिलीज करन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयरस मज. रेस्पिरेशन तो डिकम्पोजिशन आदा वुसा वन अलग अलग पे याद था बेसिक फीचर्स. रेस्पिरेशन गोडनुक फीचर वन बह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की वजह से फोटोसिंथेसिस फिक्स करन कार्बन, फिक्सेस द कार्बन, यह हसा फिक्स करन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस. ये क्या प्रोड्यूस करन, प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स. तिमन ग्लूकोजस कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स प्लस डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजरों तो कंज्यूमरों कोर वो फोटोसिंथेसिस पे आव कार्बन डाइऑक्साइड, यमिस कम दुत कार्बन डाइऑक्साइड, यमिस दुत कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयरस मज. एज ए रिजल्ट कंज्यूमरों तो डिकम्पोजरों कर प्लांटन पे फीड, एज ए रिजल्ट तिमन मिलो सो कार्बन डाइऑक्साइड, तिमो कोर एंटर ये कार्बन डाइऑक्साइड पे वापस इनटू द एटमॉस्फेयर. चूंकि डिकम्पोजर्स तिम करें एड सॉइल मज ते, सॉइल मज गसी डिजॉल्व, सॉइल मज गसी डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स like limestone. यो कार्बन डाइऑक्साइड युस एटमॉस्फेयरस मज गस ऐड वाटर सित कंबाइन गसित बन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स करें इस्तेमाल. अगर तुम वो वाटरस मज कार्बन डाइऑक्साइड कर इस्तेमाल प्लांक्टन्स
zooplankton आसिफ तोय बूझमुत तिम करें बे वापस रिलीज into the atmosphere. This is the general scheme of gaseous cycle, that is carbon cycle. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, कार्बन साइकिल एक गैशियस साइकिल है, युश थाउन याद. Now additional processes यम release करण कार्बन डाइऑक्साइड into the atmosphere. यम छ थावनी याद, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ साथ यवन additional processes that releases carbon dioxide in the atmosphere. मैंने यहाँ पे भी थोड़े से बताए. अगर आप देखोगे यहाँ पे हम ले लेंगे burning of fossil fuels, combustion, यहाँ पे कोल, ऑयल, वुड मतलब फॉरेस्ट फायर्स, वो भी प्रोड्यूस करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉरेस्ट फायर्स. इसी तरह से हमारे पास है वोल्केनिक एक्टिविटीज यम ति रिलीज करन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयरस मस, यम ति रिलीज करन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयरस मस. इथै पट अगर तुम वुचो यम एडिशनल प्रोसेसेस यम रिलीज करन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. गो तमिक मतलब गो यह कार्बन डाइऑक्साइड तेल सर्कुलेट गसन त्रेन फार्मन मस. यह कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक सोर्स एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड अस निश अवेलेबल खुदायन थोमुत इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयरस मस आव कार्बन डाइऑक्साइड थावन. यह कार्बन डाइऑक्साइड गो ऐड तुम करियो काम वाटर से गो ऐड यह बनो कार्बोनेट, मगर कार्बोनेट कोत आव, कार्बोनेट आबस मस वाटर बॉडी. तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोस्फीयर. उसके बाद एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इसको इस्तेमाल करते हैं, लाइक फिशेस आर देयर, दे यूज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, दे यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं ना. उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स फिक्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस एज अ रिजल्ट कोर प्लांट ये फिक्स, प्लांट्स फिक्सेस इट कोर फिक्स. अल्टीमेटली यम प्लांट्स कम कर इस्तेमाल कंज्यूमर प्लस डिकम्पोजर्स, कंज्यूमरन तो डिकम्पोजरन गस रेस्पिरेशन बे कार्बन डाइऑक्साइड वापस एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर. इथे पट गस कंबस्शन, मैंने अभी आपको बताया, फॉसिल बर्निंग, वुड बर्निंग, फॉरेस्ट बर्निंग, तो उनकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होता है. दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन साइकिल. नाउ ओनली वन रिमेन्स, दैट इज फास्फोरस साइकिल. वो इंशाल्लाह हम कल बताएंगे. खुदा हाफिज.